घटना भी ना किया हो और उसकी सज़ा किसी निर्दोष को मिले तो उस व्यक्ति के ऊपर क्या गुजरेगी, ये दर्द सिर्फ वो व्यक्ति ही समझ सकता है जिसने ये दर्द खुद पे महसूस किया हो। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला उन्नाव जनपद से आया है, जहां उन्नाव एसपी के निर्देशन में पुलिस टीम ने एक ऐसे व्यक्ति की जिंदगी बचाई है जिसके विरुद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ था और उसने करीब 14 महीने जेल में बिना किसी गुनाह के काटे। लेकिन उन्नाव पुलिस के कप्तान आनंद कुलकर्णी के निर्देशन में बढ़िया कार्यशैली ने हत्या कर शव को जलाने के मामले में बिना किसी गुनाह के जेल में बंद व्यक्ति को वैज्ञानिक तरीके से मामले में जांच की सच्चाई खोली है। जानकारी के अनुसार आसीवन थाना क्षेत्र के शेरपुर कला गांव के पास 2 अप्रैल 2018 को 20 वर्षीय युवती का शव मिला था। सदर के मोहल्ला जुराखन खेड़ा निवासी योगेंद्र अवस्थी ने पत्नी श्रद्धा के रूप में शव को पहचान करके मोहल्ले के ही प्रमोद कुमार लोधी पर 2 अप्रैल 2018 को हत्या कर पत्नी के शव को जलाने का आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने डीएनए सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा था। 1 माह पहले डीएनए रिपोर्ट में सैंपल मैच नहीं हुआ था, जिस पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। जिस युवती की हत्या की बात उसके पति ने कही थी, उसे पुलिस ने महाराष्ट्र के अहमदनगर से बरामद कर लिया था। पूछताछ में ज्योति ने बताया कि पति की प्रताड़ना से आजिज होकर वह महाराष्ट्र अहमदनगर चली गई, जहां वह एक नर्सिंग होम में नौकरी करने लगी। वहां पर उसने एक्सिस बैंक का एटीएम अप्लाई किया था, जिसमें उसने अपना आधार कार्ड लगाया था। आधार कार्ड का पता उसके घर उन्नाव का था, जिस पर एटीएम उसके घर पहुंच गया। एटीएम के पहुंचने पर परिजनों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वहीं हत्या के आरोप से घिरे प्रमोद कुमार का मामला ट्रायल पर चल रहा था। अब पुलिस 169 की रिपोर्ट कोर्ट में देकर प्रमोद को क्लीन चिट देने की तैयारी कर रही है। जुलाई 2019 में आरोप से घिरे प्रमोद कुमार को हाई कोर्ट में बेल मिल गई थी। 14 महीने की जेल में रहने के बाद वह घर लौटा था। पुलिस की इस कार्रवाई से प्रमोद और उसके पिता ने एसपी आनंद कुलकर्णी को शुक्रिया कहा है। आसीवन पुलिस के द्वारा आज एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। वर्ष 2018 में एक विवाहित महिला कहीं चली गई थी और उस संबंध में एक एनसीआर उसके पति के द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें उसके द्वारा एक अभियुक्त प्रमोद वर्मा के ऊपर आरोप लगाया था कि उसी के द्वारा उसको अपहरण करके कुछ घटना कारित की गई है। 1 महीने के बाद एक डेड बॉडी आसीवन क्षेत्र में मिली थी और जो विवाहिता है उसके घर वालों के द्वारा उसकी पहचान अपनी पत्नी के रूप में पति और सास के द्वारा की गई। उसी के आधार पर आसीवन थाने पे 302 का अभियोग पंजीकृत किया गया था और प्रमोद वर्मा को जेल भेजा गया था। इसके उपरांत पुलिस के द्वारा डीएनए मैचिंग के लिए भेजा गया था परिवार वालों का, और जो डेड बॉडी बरामद हुई थी उनका डीएनए मैच करने के लिए भेजा गया था। डीएनए रिपोर्ट 2020 में प्राप्त हुई, जिसके आधार पर डीएनए में मिसमैच पाया गया। तो इस प्रकरण को फिर से पुलिस के द्वारा रीओपन करके और गहराई से इसकी विवेचना की गई और जांच में ये पाया गया कि महिला जो है ये अहमदनगर महाराष्ट्र में रह रही है। ये भी तथ्य उससे पूछताछ में संज्ञान में आए कि घटना के तुरंत बाद वो पुणे चली गई थी, जहां पे एक महिला उसको मिली। उसके साथ वो अहमदनगर चली गई और वहां पे एक हॉस्पिटल में वो जॉब कर रही थी। पुलिस के द्वारा उस विवाहित महिला को बरामद किया गया है। उसका 164 का स्टेटमेंट कराया जा रहा है। पूर्व में जो अभियुक्त प्रमोद वर्मा को इसमें जेल भेजा गया था, इसका 169 का रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा और पूर्व की जो डेड बॉडी जो बरामद हुई थी उसकी शिनाख्त के लिए और प्रयास पुलिस के द्वारा किया जाएगा। इस तरह से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से और पुलिस के परिश्रम और एफर्ट की वजह से जो महिला चली गई थी वो बरामद हुई है और एक तरह से जिनके ऊपर आरोप लगा था, नेम्ड एक्यूज थे, जो अब तक 14 महीना जेल में रह के भी वापस आए हैं, उनको बेल दी गई थी कोर्ट के द्वारा, उसमें भी उनको भी उसका इस घटना में इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया जा रहा है। इस तरह से उनके साथ भी जो है न्याय हो रहा है और पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। केवल इसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और साइंटिफिक टूल्स का माध्यम से ये सफलता पुलिस को प्राप्त हुई। सर, जिस टीम ने ये कार्य किया है, मुंबई से बरामद किया है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? ये टीम का बड़ा परिश्रम का काम था और इसके लिए मेरे द्वारा उनको 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है
और इनको अप्रिसिएशन लेटर के लिए भी जो है लिखा गया। 1 महीने के बाद एक डेड बॉडी आसिवन क्षेत्र में मिली थी और जो विवाहिता है उसके घर वालों के द्वारा उसकी पहचान अपनी पत्नी के रूप में पति और सास के द्वारा की गई थी। उसी के आधार पर आसिवन थाने पे 302 का अभियोग पंजीकृत किया गया था और प्रमोद वर्मा को जेल भेजा गया था। इसके उपरांत पुलिस के द्वारा डीएनए मैचिंग के लिए भेजा गया था परिवार वालों का, और जो डेड बॉडी बरामद हुई थी उनका डीएनए मैच करने के लिए भेजा गया था। डीएनए रिपोर्ट 2020 में प्राप्त हुई, जिसके आधार पर डीएनए में मिसमैच पाया गया। तो इस प्रकरण को फिर से पुलिस के द्वारा रीओपन करके और गहराई से इसकी विवेचना की गई और जांच में ये पाया गया कि महिला जो है ये अहमदनगर महाराष्ट्र में रह रही है। ये भी तथ्य उससे पूछताछ में संज्ञान में आए कि घटना के तुरंत बाद वो पुणे चली गई थी, जहाँ पे एक महिला उसको मिली, उसके साथ वो अहमदनगर चली गई और वहाँ पे एक हॉस्पिटल में वो जॉब कर रही थी। पुलिस के द्वारा उस विवाहित महिला को बरामद किया गया है, उसका 164 का स्टेटमेंट कराया जा रहा है। पूर्व में जो अभियुक्त प्रमोद वर्मा को इसमें जेल भेजा गया था, इसका 169 का रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा और पूर्व की जो डेड बॉडी जो बरामद हुई थी उसकी शिनाख्त के लिए और प्रयास पुलिस के द्वारा किया जाएगा। इस तरह से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से और पुलिस के परिश्रम और एफर्ट की वजह से जो महिला चली गई थी वो बरामद हुई है और एक तरह से जिनके ऊपर आरोप लगा था, नेम्ड एक्यूज थे, जो अब तक 14 महीना जेल में रह के भी वापस आए हैं, उनको बेल दी गई थी कोर्ट के द्वारा, उसमें भी उनको भी उसका इस घटना में इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया जा रहा है। इस तरह से उनके साथ भी जो है न्याय हो रहा है और पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। केवल इसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और साइंटिफिक टूल्स का माध्यम से ये सफलता पुलिस को प्राप्त हुई। सर, जिस टीम ने ये कार्य किया है, मुंबई से बरामद किया है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? ये टीम का बड़ा परिश्रम का काम था और इसके लिए मेरे द्वारा इनको 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है और इनको अप्रिसिएशन लेटर के लिए भी जो है लिखा गया है। थैंक यू।